ब्यूटम में जब मैं पहली दफ़ा आया था तो मोहतरम वाइस चांसलर साहब उस वक्त एक विज़िट पे गए हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमने 2 प्रोग्राम किए। एक पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड के साथ मिलके बलूचिस्तान के वो बेटे और बेटियाँ जो खाली कोयटा से नहीं बल्कि दूर अफ्तादा अजला के अंदर जो अपनी ज़िंदगियाँ संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको जो प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्ट फ्री लोन्स के ज़रिए जो वो छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से वो दास्तानें लेकर गया था कि बलूचिस्तान का बेटा और बेटी जो है वो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता है, वो अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल बनाना चाहता है, वो अपने सूबे को खुशहाल करना चाहता है। और यहाँ पर फिर मैंने जो ब्यूटम के बच्चे और बच्चियों के साथ जो हमारा ग्रीन यूथ मूवमेंट प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत चल रहा है, उसमें जब मैंने बेटे और बेटियों की कहानियाँ सुनी और उनका हौसला, उनका विज़न देखा, तो मैंने वापस जाके ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुखालफीन और दुश्मन बातें करते हैं, बलूचिस्तान के बच्चों का जज्बा, उनका टैलेंट इतना है कि उनको अगर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो वो पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं। तो और उसका मैंने पिछली दफ़ा आके भी कहा था, मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में चाहे स्पोर्ट्स है, टैलेंट हंट, आज स्पोर्ट्स के मैदान में बलूचिस्तान का नहीं, खैर मोहम्मद रिंद साहब का नाम नहीं, जो उनके वालिद हैं शाहजेब के, पाकिस्तान का नाम आज रोशन इस ब्यूटम के बच्चे ने किया है। तो स्पोर्ट्स एक ऐसी फील्ड है कि इसमें अगर आप मेहनत करें, मेहनत नीयत के साथ करें, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जो शहबाज शरीफ साहब का टैलेंट हंट प्रोग्राम है, एजुकेशन के अंदर बलूचिस्तान में, पंजाब में हमने दानिश स्कूल बनाए, अब बलूचिस्तान के अंदर 3 दानिश स्कूल बनाने जा रहे हैं। जो एजुकेशन एंडोमेंट फंड अब पूरे पाकिस्तान में आप जैसे बेटे और बेटियों के लिए कि जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन अगर उनके पास वसाइल नहीं है, तो वो पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड से अपनी तालीम, आला तालीम को जारी रख सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछली दफ़ा आया था, मैं आप लोगों से इंस्पायर होके गया हूं कि इन हालात के अंदर जो हम बातें सुनते हैं और बलूचिस्तान के बारे में बातें जो हम देखते हैं, वहाँ पर आप बच्चे और बच्चियाँ जिस तरह मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह तालीम हासिल कर रहे हैं, जिस तरह डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ लाइफ में अपनी अपनी जगह बना रहे हैं, तो हम लोगों को एतमाद आता है, हम लोगों को फिर होता है कि हम ज़्यादा वसाइल आपके लिए लाएं। जिस तरह वीसी साहब ने कहा कि यू पीपल आर ब्लेस्ड, कि आप लोगों को 10% के ऊपर वो तालीम मिल रही है जो बाकी बच्चों को इस तरह नहीं मिलती सब्सिडी पे। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, इससे अपनी ज़िंदगियां बनाएं, इससे अपने ख़ानदानों की ज़िंदगियां बनाएं। और आपसे मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा शाहजेब की तरफ आने से पहले, कि हम जो नेचुरल क्लेमिटीज़ आ रही हैं, जो अगर हम ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की बात करें तो जो ज़लज़ले आ रहे हैं, जो यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स देख रहे हैं, तो अभी चंद दिन पहले एक वो क्रेन ड्राइवर ने जिस तरह इंसानी ज़िंदगियाँ बचाईं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने बुलाकर उनको कहा कि आपकी जुर्रत और हिम्मत को हम सलाम करते हैं। इसी तरह उन क्लेमिटीज़ का मुकाबला करने के लिए हम एक नेशनल वॉलंटियर कोर बनाने जा रहे हैं। उस नेशनल वॉलंटियर कोर में हम ट्रेनिंग्स देंगे कि आपने नेचुरल क्लेमिटीज़ और डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट किस तरह करनी है, और इसके अंदर आपकी जो है एजुकेशन के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन्स भी हम इस नेशनल वॉलंटियर कोर के ज़रिए चलाएंगे। तो नेशनल वॉलंटियर कोर का हमने लोगो जो है वो डिज़ाइन करवाना था, तो हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर कंपटीशन कराया, और उस कंपटीशन में मोहतरम वाइस चांसलर साहब 1000 से ज़्यादा लोगोस आए, जिस
बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, यू नेम इट, सब शामिल थे। वो एक कमेटी बनी हुई थी। उस कमेटी ने जो शॉर्ट लिस्ट किए डिज़ाइंस, टॉप 10 निकाल के उन 1000 से ज़्यादा डिज़ाइंस में से, तो वो जो टॉप 10 जो रखे गए, दोबारा एक और कमेटी थी जो बैठी जिसने फाइनल करना था। तो जो टॉप डिज़ाइन उसमें से निकल कर आया, और जब वो डिज़ाइन आया तो ज़ाहिर बात है कि जो जो डिज़ाइन भेज रहे थे उन्होंने अपने नीचे एड्रेसेस दिए हुए थे। तो राब्ता किया तो वो बच्ची सरियाब रोड कोयटा से उसने डिज़ाइन भेजा था और उसने टॉप किया। तो आप बच्चों में इतना टैलेंट है और वो बच्ची यहाँ पर मौजूद है। अक्सा बेटा, मैं आपसे कहूँगा कि स्टेज पे तशरीफ लाओ, शाबाश। और अक्सा थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, शाबाश। नीचे कर लो उसको। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अक्सा है और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। तो जब तो जुलाई का एंड था, तो है नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स का जो है, मैंने लोगो कंपटीशन का जो है ऐड देखा। तो ऐड देखा तो मैंने जो है सबसे पहले मैं जो हूँ नेशनल प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की मैं जो हूँ इंस्ट्रक्टर भी हूँ। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मैं काफ़ी मतलब काम कर रही हूँ। तो जो है मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो शेयर किया, अपना लोगो मतलब ये ऐड शेयर किया। मैंने कहा आप सब जो है पार्टिसिपेट करो। तो जिसे भी मैंने सेंड किया वो कहते नहीं हम बिज़ी हैं, हम बिज़ी हैं। मैंने कहा चलो ठीक। तो मैंने जो है ख़ुद डिज़ाइन किया, मैंने सोचा कि मैं ख़ुद डिज़ाइन करूँगी। जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरा लैपटॉप जो है काफ़ी मतलब ओल्ड वर्जन है, 2nd जनरेशन Core i5 32 बिट है। तो मुझे काफ़ी मुश्किल हुई इस चीज़ में। और उसके अलावा जब वहाँ मैंने मतलब स्टार्ट तो कर लिया, तो जब मैं काम करने लगी तो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। हैंग हो गया, चलो वही दोबारा रीस्टार्ट किया। मतलब काफ़ी काम मेरा हो चुका था, एंड रह चुका था। लैपटॉप बिल्कुल मतलब काम करना छोड़ दिया था, मैंने आगे नहीं किया। तो बस कोशिश की, दोबारा स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया। तो अभी देखा बैटरी डेड हो गई। क्यों? तो इसकी वजह से जो है मतलब मैं गई साथ, मतलब उस तरफ के नेबर्स हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मतलब आप जो है मतलब एक एक्सटेंशन के लिए थोड़ी देर के लिए मुझे लाइट दे दें, मेरा कुछ काम है तो वो हो जाएगा। तो उन बेचारों ने दे दिया। ये उनका एहसान है मुझ पर, उन्होंने मुझ पर इतना एहसान किया, उन्होंने मुझे दे दिया। तो चलो मैंने स्टार्ट कर लिया। जब मैंने मतलब कंप्लीट कर लिया लोगों, अब मैंने मतलब अपलोड भी कर लिया, तो मेरे दिल में यही डर था। मैंने कहा मतलब ऑल नेशनल लेवल पे है, मतलब इतना सिंपली मैंने जस्ट वाइट बैकग्राउंड में सिर्फ फ्रंट पे लोगो था और उसके हर मतलब हर चीज़ जो है अलग अलग मेंशन हुई थी। तो आई थिंक 31 अगस्त को जो है मुझे कॉल आई कि मतलब आपका लोगो सिलेक्ट हो। उस टाइम जो है मुझे यकीन नहीं आ रहा था मेरे लोगो सिलेक्ट हुए। मैंने क्योंकि मतलब काफ़ी टफ कंपटीशन था। मैंने देखा क्योंकि वहाँ पे एंट्रीज शो हो रही थी कि मतलब इतनी एंट्रीज हुई थी। जब मैंने